आज हम चालू करेंगे नया टॉपिक फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स एंड द टॉपिक इज रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स। वेरी गुड। इर्रेशनल नंबर्स। एनीबॉडी, कोई मुझे जल्दी से बताएगा व्हाट आर इर्रेशनल नंबर्स? The यस। number Which cannot which be written cannot in be P written upon Q form, like अच्छा, the root 2. ओके, विच and they are कैनॉट बी। non-terminating and non-recurring. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। व्हाट आर इरेशनल नंबर्स? इरेशनल नंबर के हमने लास्ट ईयर दो डेफिनेशन पढ़े हैं। हमने पढ़ा कि इरेशनल नंबर्स वो होते हैं, इरेशनल नंबर वो होते हैं विच कैनॉट बी रिटन, कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड इन पी बाई क्यू फॉर्म। यस, पी बाई क्यू फॉर्म में इसको हम नहीं लिख सकते। या तो फिर ऐसे नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन terminating and non-recurring. Yes, non-recurring. Example, root 2 है ना, cannot be represented in p by q form। या अच्छा चलो मैं ना इसका डेफिनेशन मॉडिफाई करूंगा थोड़ा सा। रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, है ना। क्या मैं इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हैं ना सर। रूट टू को मैं लिख सकता हूँ रूट टू अपॉन वन। तो फिर रूट टू को इरेशनल नंबर क्यों बोला? समझ में आया? सी, रूट टू जैसे मैं बोलता हूँ इज थ्री अ रैशनल नंबर, आप बोलोगे हाँ सर आई कैन राइट इट एज 3/1, मतलब मैं इसको ना पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो ये हो गया रैशनल नंबर। वेरी गुड। तो हाँ, तो रूट टू इज इरेशनल, ये तो हमको पता है, और पता है तो मैं उसको तो रूट टू अपॉन वन लिख सकता हूँ, तो आई कैन राइट इट इन पी बाई क्यू फॉर्म। तो उसको इरेशनल क्यों बोला? उसको इरेशनल क्यों बोला? यस बच्चों, इसमें कंडीशन होता है। पहला, q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। दूसरा, p एंड q शुड बी इंटीजर्स, शुड बी इंटीजर्स, है ना, होना चाहिए। तो रूट टू इंटीजर है क्या? नहीं, रूट टू तो इंटीजर नहीं है ना, रूट टू की वैल्यू है 1.414 कुछ। तो इज इट एन इंटीजर? नो, है ना। हेंस आई कैन नॉट राइट इट इन पी बाई क्यू फॉर्म। पी बाई क्यू फॉर्म में पी क्यू इंटीजर होना चाहिए, पी बाई क्यू फॉर्म में पी क्यू इंटीजर होना चाहिए। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका एग्जांपल 2.01 001 0001 00001 डॉट डॉट डॉट, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है। 23.3621021347981157 डॉट डॉट डॉट, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो ना ही टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। सो इरेशनल नंबर। ओके, तो अब लास्ट ईयर तक यहां तक पढ़ा था लास्ट ईयर, यस, कि रैशनल इरेशनल क्या होते हैं। अब आपको बोलने वाले हैं वो लोग कि यार लास्ट ईयर तो हमने तुमको बोल दिया कि रूट टू इरेशनल है ना, और आपने मान लिया उल्लू की तरह। आपने बोला सर रूट टू इरेशनल है, आपने बोला हाँ हाँ आपने बोला तो है। अब बोलेंगे प्रूव करके बताओ, है ना। इट इज लाइक, इट इज लाइक मैं किसी से पूछता हूँ आपका नाम क्या है, वो बोलेगी विधि, मैं बोलूंगा प्रूव करके बताओ। या इट इज लाइक दिस, लिटरली, थोड़ा सा, है ना, इन अ सेंस। आपने बोला ऐसे वो दिखाया, वो क्या है, मैंने बोला वो क्या है, आप बोलोगे सर सन है, सूरज है, मैं बोलूंगा प्रूव करके बताओ। ठीक है, तो कुछ तो करके प्रूव तो करना पड़ेगा। उसके लिए बच्चों आपको ये डेफिनेशन काम में आने वाली है। फाइन, तो आपको प्रूव करके बताना है कि रूट टू इरेशनल है, रूट थ्री इरेशनल है, रूट फाइव इरेशनल है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। जैसे टू प्लस रूट थ्री इरेशनल है, रूट टू प्लस रूट थ्री इरेशनल है, ये सब प्रूव करके बताना होगा। अभी तक हम मान के चल रहे थे कि हाँ इरेशनल है, अब बोलेंगे प्रूव करो। ठीक है, तो बिफोर वी मूव ऑन टू प्रूविंग देम, यस, एक छोटा सा थियरम, वेरी इंपॉर्टेंट। ये समझा तो आगे का सब कुछ समझेगा, ये नहीं समझा तो आगे कुछ नहीं समझेगा। फाइन, ध्यान से समझो। लेट पी बी अ प्राइम नंबर, पी एक प्राइम नंबर है। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, if p divides a square, then p divides a also, where a is a positive integer। if p divides a square, p divides a also। यहां देखो, let p be a prime number, एक प्राइम नंबर ले लो कोई भी,
मैं लेता हूं प्राइम नंबर 2, है ना, और 2 अगर किसी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, जैसे मैं 4 लेता हूं ए स्क्वायर की, अच्छा यहां ध्यान दो प्लीज, इसको अच्छे से समझना, बहुत सिंपल सी बच्चों वाली चीज है, बट अच्छे से समझ। ओके, पहला एग्जांपल मैं लेता हूं, लेट p इज इक्वल टू प्राइम नंबर। देखो इफ p इज अ प्राइम नंबर, है ना, और बच्चों में लेता हूं ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4, चलेगा, ए स्क्वायर की एक वैल्यू ले ली मैंने, ऐसे ही 4। ओके, डस p डिवाइड ए स्क्वायर, देखो तो ए स्क्वायर को p डिवाइड करता है क्या, 4/2, यस, p डिवाइड्स ए स्क्वायर, है ना, तो p a को भी डिवाइड करेगा, तो बच्चा यहाँ पे a क्या हो जाएगा 2, देखो, यस, क्या p a को डिवाइड कर रहा है, यस, p a को भी डिवाइड करेगा। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। अनदर एग्जांपल, लेट अस टेक अनदर प्राइम नंबर 3, ओके, और कोई भी एक नंबर ले लो a इज इक्वल टू, बच्चों में लेता हूं 3, चलेगा, तो डस p डिवाइड ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, p a स्क्वायर को डिवाइड करता है क्या, a स्क्वायर डिवाइडेड बाय p, पॉसिबल है, 9/3 3, यस, p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, वेरी गुड, देन यस p विल ऑल्सो डिवाइड a को भी डिवाइड करेगा, देखो 3/3 1, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ही a को डिवाइड करेगा। अच्छा ये एग्जांपल देख, लेट p be इक्वल टू 5, एंड बच्चों में a स्क्वायर लेता हूं 16, a स्क्वायर लिया 16, अब मुझे बताओ क्या p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, नहीं करता, इट डज नॉट डिवाइड, क्या मुझे आंसर मिलता है 16/5, नो आंसर, नो आंसर मतलब डेसिमल में आएगा, इंटीजर होना चाहिए, a इज अ पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ओके, तो नहीं करता, a स्क्वायर, p डज नॉट डिवाइड a स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या है बच्चों 4, है ना, तो 4 को भी p डिवाइड नहीं करता। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ही a को डिवाइड करता है ना, मैं यहाँ पे अच्छे से एक और बार लिखता हूं, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, if p divides a square, then only then p will divide a, p will divide a also। बोलो क्या सब लोगों को ये समझ में आया, p इज अ प्राइम नंबर, p एक प्राइम नंबर है, अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो a को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। किसी को इसमें कोई डाउट, यस, ओके, 27 डिवाइडेड बाई 3 9 वैल्यू मिलती है, तो अगर मैं बोलता हूं a डिवाइडेड बाई 3 तो कुछ तो वैल्यू मिलना चाहिए मुझे यहाँ पे, है ना, तो ये वैल्यू मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू 3c। बोलो सबको समझ में आया क्या कर रहा हूं मैं, हाँ सर। एवरीबडी, क्योंकि अब जब मैं डिराइव करूंगा, जब हम सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्ट ये स्टेप लिखूंगा, ओके, तो इस चीज को बड़े अच्छे से आप समझो, ठीक है, और बताता हूं, अगर मैं बोलता हूं 5 डिवाइड सम नंबर a स्क्वायर, ध्यान दो अब थोड़ा सा चेंज किया, 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो कैन आई से 5 ऑल्सो डिवाइड्स a, अभी तो थियरम Yes, सीखा, sir. इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड्स a, और अगर ऐसा है तो कैन आई राइट बच्चों a इज इक्वल टू 5c, है ना, जैसे पूरा स्टेप लिख देता हूं, यस, a डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू c, a इज इक्वल टू 5c, यस। चलो एक और एग्जांपल दे रहा हूं, समझते सर सी क्या है? सी, अरे कुछ भी हो सकता है ना यार, वही तो समझा रहा हूं कब से, सी कैन बी एनीथिंग, अभी ए क्या है, ए क्या है, ए क्या है उस पर डिपेंड करेगा सी क्या है, यहाँ पर A20 है तो C 10 है, A12 है तो C 6 है, इंटीजर है, इट इज अ प्रॉपर इंटीजर वैल्यू, गेटिंग इट, ओके सर। अच्छा, और देखो अगर मैं बोलता हूं 3 डिवाइड्स सम नंबर a स्क्वायर, 3 a स्क्वायर को डिवाइड करता है, ओके, तो क्या मैं अभी अभी हमने जो रूल पढ़ा उससे बोल सकता हूं कि 3 डिवाइड्स
a also, 3 divides a also, है ना? हमने क्या बोला? इफ अ प्राइम नंबर डिवाइड्स a स्क्वायर इट विल डिवाइड a also. यस, हमने एग्जांपल भी देखे. और अगर 3 डिवाइड्स a, तो कैन आई राइट बच्चों a डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू सम नंबर c. प्रॉपर नंबर आना चाहिए ना. अगर डिवाइड करता है तो सम नंबर आना चाहिए. डिवाइड नहीं करता है तो इंटीजर आएगा. डिवाइड नहीं करता है तो डेसिमल वैल्यू आएगी. जैसे देखो 20 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? यस, 6 पॉइंट समथिंग, 6.66. ये नहीं चाहिए हमको. प्रॉपर डिविजिबिलिटी चाहिए, प्रॉपर डिवाइड करना चाहिए, इंटीजर वैल्यू. तो a इज इक्वल टू 3c. क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? देखो, अब मैं ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप बार बार लिखूंगा, तो इसीलिए इसको बहुत प्यार से अच्छे से समझो. कोई दिक्कत है तो पूछो, मैं दोबारा बताऊंगा, लेकिन अभी इसको समझ लेना है. तो दो चीजें समझी हमने. क्या क्या चीजें समझी? पहली, ये थ्योरम, ये एक थ्योरम है, ये एक थ्योरम है. वैसे तो हमने कुछ वैल्यूज लेके प्रूव भी कर दिया है ना, कि अगर एक प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा, है ना? इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a आल्सो. ये स्टेटमेंट आपको बार बार लिखना पड़ेगा, ये वाला एग्जैक्ट. इफ p डिवाइड्स a then p divides a square then it divides a also. और दूसरा, अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो a को भी डिवाइड करता है. तो कैन आई राइट a by 5 इज सम नंबर. डिवाइड करेगा तो कुछ तो रिजल्ट आएगा, है ना? तो उसको c लिख दिया, तो a इज इक्वल टू 5. ये समझा? तो आगे का पूरा सेशन कुछ नहीं, बाकी अब सब बकवास. सर, हाँ, क्या can we say that if 3 divides a, so it will also divide a square? No, no, no. उल्टा is not true. उल्टा is not true. देखो 3 divides 6 या 3 divides एक सेकेंड ना, देख लो यार कुछ एग्जांपल लेके. 3 divides 9 हो जाएगा, हो जाएगा. उल्टा भी ट्रू हो जाएगा, उल्टा भी ट्रू हो जाएगा. कोई एक्सेप्शन है क्या? देख रहा हो सिर्फ, या 989 उल्टा भी ट्रू हो जाए. ओके, द रिवर्स इज आल्सो ट्रू. लेकिन आपको जरूरत इसकी पड़ेगी. फाइन, शुरू करें टॉपिक, मेन चीज शुरू करें. आ जाओ. प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल. दिस क्वेश्चन विल कम इन योर एग्जाम फॉर 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स आल्सो पॉसिबल. यस, अब ध्यान दो क्या करना है. जो मैं स्टेप्स लिख रहा हूं वही लिखना है. ओके, सॉल्यूशन. स्टेप नंबर 1, we will prove this by contradiction method. contradiction method क्या होता है? yes, कुछ तो चीज हम ट्रू मानेंगे. हम लोग बोलेंगे ये चीज ट्रू है, let us assume कि it is true, है ना? और नीचे जाकर के वो फॉल्स हो जाएगी ऑटोमेटिकली. कैसे? देखते जाओ, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखा रहा हूं, है ना? और मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा बच्चों, ताकि ये पूरा सॉल्यूशन में एक पेज पे लिख पाऊं. ओके, सो ध्यान देंगे. let us assume that root 2 is rational. हमने बोला चलो मान लिया रूट 2 रैशनल है. ओके, मान लेते हैं. मानने में क्या जाता है? मानने में क्या जाता है? मान लो. ओके, then therefore this is step number 1. step 1 ऐसे के ऐसे लिखना है. ओके, therefore can I say बच्चों root 2 is equal to a by b? हाँ कि नहीं? रैशनल नंबर है तो p by q फॉर्म में लिख सकते हैं. तो मैंने लिख दिया a by b, where a and b are integers. yes, रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है? एनी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q where p and q are integers. ये होता है रैशनल नंबर का डेफिनेशन. तो p by q के बदले सिंप्लिसिटी के लिए a by b लिखा. कोई डाउट किसी को? लेट अस अज्यूम, हमने बोला अज्यूम करते हैं. ठीक है, अज्यूम करते हैं. क्लियर है? इसको मैं लिख रहा हूं b इंटू रूट 2 इज इक्वल टू a. b को यहां मल्टीप्लाई कर दिया. यस, दिस इज माय स्टेप नंबर 1. बोलो सबको समझ में आया? कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? पक्का? Everybody, I'm looking forward Yes, to sir. responses Yes, from sir. everyone. No doubt, Step sir. 2 में हम करेंगे square both sides.
स्क्वायर बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बी स्क्वायर इंटू टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर, करेक्ट। तो कैन आई राइट बच्चों, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इसको डिवाइड कर दिया इसके नीचे, है ना। सो टू डिवाइड्स ए स्क्वायर। देखो टू डिवाइड्स ए स्क्वायर कैसे? अरे ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, तो हमको कोई तो इंटीजर वैल्यू मिली ना। देखो बी अगर इंटीजर है तो बी स्क्वायर भी इंटीजर होगा कि नहीं, है ना। तो हमको कुछ तो वैल्यू मिल गई। वैल्यू मिल गई मतलब वो डिवाइड करता है, आप कि नहीं? बोलो बात समझ में आई एवरीबडी? Yes, sir. है ना? Yes. Yes, sir. And Yes, 2 sir. is a prime number, and 2 is a prime number, therefore 2 divides a also. 2 divides a also. Yes, क्योंकि अब 2 a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 a को भी डिवाइड करेगा ही करेगा, है ना। अब आ जाओ स्टेप नंबर 3 पे। Yes, now as 2 divides a, 2 divides a मतलब a divided by 2 should give me some number c, है ना। a divided by 2 should give me some number c. Very good. मतलब can I say a is equal to 2c? a is equal to 2c, यही तो सिखा रहा था मैं। if 2 divides a also, then a divided by 2 is c and a is equal to 2c. सही बात है। यहां आ जाओ। अब इसको ना बच्चों में इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर 1, है ना। a की वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दो। पुट a इज इक्वल टू 2c इन इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन में a की वैल्यू डाल दो तो क्या मिलेगा देखो मुझे। बी स्क्वायर इंटू टू इज इक्वल टू 2c का स्क्वायर। b square into 2 is equal to 4c square. b square is equal to 2c square. Yes, b square divided by 2 is equal to c square. क्या किया? सिंप्लीफाई किया बच्चों सिर्फ, है ना। ये जो 2 है ये इधर गया तो डिवाइड हो जाएगा 2। b square is equal to 2c square. b square upon 2 is equal to c square. मतलब 2 divides b square। अरे सी बी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू सी मिलता है, देयरफॉर 2 divides b also. 2 will divide b also, है ना। अब देखो रैशनल नंबर की डेफिनेशन को मैं और थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं, ध्यान दो। रैशनल नंबर की डेफिनेशन को मैं और थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं। देखो वेयर a and b आर इंटीजर्स एंड को प्राइम। क्या हमने कल को प्राइम सीखा है? को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका फैक्टर सिर्फ 1 होता है और वो नंबर खुद होते हैं, है ना। तो मैं आपको यहाँ रैशनल नंबर की डेफिनेशन भी स्टार्टिंग में ही लिख के दे देता हूँ। ओके, व्हाट आर रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q where q is not equal to 0, number 1. Number 2, p and q are को-प्राइम। को-प्राइम मतलब दोनों का HCF 1 होना चाहिए, मतलब 1 के अलावा वो किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, राइट। एंड P and Q are integers. यस, ये होता है रैशनल नंबर का डेफिनेशन। आ जाओ यहाँ पे, वेरी गुड। देखो 2 a को डिवाइड कर रहा है, 2 divides a, वेरी गुड। 2 divides a and 2 divides b also. 2 तो b को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब a and b को प्राइम है क्या? नहीं है। a and b को प्राइम है क्या? नहीं है। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे that means a and b has a factor. Yes, 2 is a factor of a and b, ऐसे लिख दो। Therefore देखो 2 divides a, हाँ, 2 divides b, हाँ, तो वो दोनों का फैक्टर हुआ। 2 is a factor of a and b both,
है ना। लेकिन हमने तो क्या अज्यूम किया कि ए और बी को प्राइम है। अगर ये रैशनल होता, ध्यान दो, अगर ये रैशनल होता तो ए और बी को प्राइम होने चाहिए थे, लेकिन दोनों का फैक्टर 2 है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया यार। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब जो हमने अजम्पशन में बोला उसी को अब हम वापस गलत प्रूव कर रहे हैं। यस, दिस कॉन्ट्राडिक्शन है ना, 2 is a factor of a and b both, but we have assumed that a and b are co-prime, but we have assumed that a and b are co-prime. yes, आखिरी स्टेटमेंट हम लिखेंगे, this contradiction has occurred, this contradiction has occurred because of our incorrect assumption. हमारा जो assumption है ना बच्चों, वही गलत था। वो गलत था तो इसीलिए हमने प्रूव करते करते क्या प्रूव कर दिया कि a and b are not co-prime। अज्यूम कर रहे हो a and b को-प्राइम है, प्रूव कर रहे हो a and b को-प्राइम नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा? दिस इज नॉट वैलिड, दिस इज नॉट डन, है ना। तो ये गड़बड़ जो हुई है वो हुई है बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, एंड देयरफॉर वी विल से √2 इज इरैशनल, है ना, √2 इज इरैशनल। बोलो क्या सबको लास्ट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? सर मुझे सब समझा, बट एक डाउट है। एक सेकंड, नेक्स्ट पेज पे जाइए ना। हाँ, स्टेप बाय स्टेप पूछते Next. जाओ। हाँ बोलो सर ऐसा लिखना पड़ता है क्या, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज मैंने जो लिखा है एग्जैक्टली ऐसे के ऐसे छाप के आना है आपको। बट सर फिर Exactly. हाँ बोलो। इनकरेक्ट असम्पशन बोलेंगे तो क्वेश्चन रॉन्ग नहीं प्रूव हो जाएगा? वही तो, नहीं 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 नहीं, देखो हमको तो ये प्रूव करना है, करेक्ट, लेकिन हमने क्या बोला, लेट अस अज्यूम, ये तो हमने हमारे मन से अज्यूम किया है ना। यस, और हम लास्ट में बोल रहे हैं कि यार मैंने जो अज्यूम किया, देखो मैंने कुछ तो अज्यूम किया, वेरी गुड, मैंने अज्यूम किया, अज्यूम करके सब कुछ सही से सॉल्व किया, ये भी सही से सॉल्व किया, ये भी सही से सॉल्व किया, और मैंने जो अज्यूम किया, यस, उसका ऑपोजिट यहाँ पे प्रूव कर दिया। मैंने अज्यूम क्या किया, कोप्राइम है, और मैंने ही क्या बोला कि कोप्राइम नहीं है। ऐसे कैसे? अगर तुमने कोप्राइम अज्यूम किया है तो थ्रू आउट द सम कोप्राइम आना चाहिए, लेकिन हमने तो प्रूव कर दिया कि 2 उनका कॉमन फैक्टर है, मतलब वो कोप्राइम नहीं है। ऐसे कैसे? स्टार्टिंग में आप बोल रहे हो कोप्राइम है, फिर आप खुद ही प्रूव कर रहे हो कि 2 इज अ कॉमन फैक्टर, है ना। तो ऐसा जो कॉन्ट्रडिक्शन हुआ है वो इस वजह से हुआ है बच्चा, क्योंकि आपका जो अजम्पशन है वही गलत है ना। नहीं तो ऐसा हो सकता है क्या, देखो ऐसा कभी हो सकता है क्या, 3 = 5 कभी प्रूव कर सकते हो क्या? आप नहीं कर सकते। अगर आपने प्रूव कर दिया, कुछ भी करके 3 = 5 प्रूव कर दिया, मतलब आपने डेफिनेटली सॉल्व करते वक्त कुछ तो गलती की है। यस, तभी प्रूव हो सकता है, नहीं तो नहीं। हाँ कि नहीं? यस, तो मतलब एनीवेज इनकरेक्ट, सॉरी सर आप बोलिए। या तो मैंने सॉल्व करते वक्त तो कोई गलती नहीं की, बट फिर भी 3 = 5 प्रूव हो गया, काइंड ऑफ, है ना। ये इसलिए क्योंकि मैंने स्टार्ट ही गलत किया था, स्टार्ट गलत किया तो। यस सिद्धेश, टेल मी। एंड सर इम्पोर्टेंट है कि हमारा अजम्पशन इनकरेक्ट लिखना है, क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि √2 रैशनल है, लेकिन प्रूव हमें इरेशनल करना है, इरेशनल तो फिर लिखना ही पड़ेगा ना कि इनकरेक्ट है। एब्सोल्युटली, है ना, Yes, क्योंकि हमने अज्यूम गलत किया, प्रूव कुछ और किया, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, तो हमको लिखना पड़ेगा ये हाँ सर, कॉन्ट्रडिक्शन। लिखा ही नहीं तो फिर तो 0 मार्क्स हो जाएंगे, लिखा नहीं क्वेश्चन ही तो गलत हो आपका जाएगा। आधा 1 मार्क चला जाएगा इफ यू डोंट राइट दिस। कितने मार्क्स का रहता है सर, 2 या 2 3? मार्क, ये छोटा क्वेश्चन 2 मार्क का आएगा बच्चा, बस 2 मार्क का, है ना। एज इट इज हर क्वेश्चन में स्टेप्स लिखना है, एज इट इज। सिर्फ 2 के बदले 3 3 3 3 हो जाएगा, 4 के बदले 9 9 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखो जरा, रट लो मेरे साथ साथ स्टेप। प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। स्टेप नंबर 1, let √3 be a rational number, be a rational number। assume कर रहा हूं मैं, let √3 be a rational number, therefore can I write √3 = a by b, where ये लिखना पड़ेगा
A and B are integers and co-prime. फिलहाल आप यहाँ पे co-prime लिख दो तो भी चलेगा, बट लिख दो are integers and co-prime, है ना? co-prime होना चाहिए, integers होना चाहिए. वेरी गुड. फिर क्या करेंगे हम? b इज इक्वल टू b रूट 3, इसको यहां लेके जाओ. हर क्वेश्चन में यही स्टेप्स करना है. b रूट 3 इज इक्वल टू a. फिर स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. स्क्वायर बोथ साइड्स. स्क्वायर बोथ साइड्स करके क्या मिलेगा? b स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर. a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू b स्क्वायर. 3 is a prime number, yes, and 3 divides a square. 3 divides a square. Therefore, 3 divides a also. है ना? If p divides a square, then p divides a also. Very good. मतलब 3 is a factor of a. 3 is a factor of a. Step number 3. क्या मिला है हमको? 3 divides a, है ना? 3 divides a. तो मैं लिखूंगा a डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू सम नंबर c. यार अगर डिवाइड करता है तो सम नंबर आना चाहिए. तो a इज इक्वल टू 3c. यस, पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1. ये है, इसको हम देंगे इक्वेशन 1. दिस इज माय इक्वेशन 1. पुट दिस वैल्यू, पुट इन इक्वेशन नंबर 1. डाल दो. तो क्या मिल रहा है? देखो, b स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू 3c का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 9c स्क्वायर. तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर. b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू c स्क्वायर. 3 को b के नीचे डिवाइड कर दिया, है ना? अब देखो, b स्क्वायर, 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, है ना? सो 3 शुड डिवाइड b आल्सो. ओ शिट गाइस, ये डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा. अच्छा, क्या बोल रहा है? 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, देयरफॉर 3 डिवाइड्स b. 3 डिवाइड्स b आल्सो. अब यहां से देखो, हमने बोला 3 डिवाइड्स a एंड यहां से हमने बोला 3 डिवाइड्स b. मतलब 3 डिवाइड्स a एंड b बोथ. या आप लिख सकते हो 3 is a factor of a and b both, but according to our assumption a and b are co-prime. Yes, ये तो contradiction हो गया. This contradiction has happened because of our incorrect assumption and therefore root 3 is rational number. Yes, this contradiction has occurred because of our incorrect assumption. Therefore root 3 is irrational. खत. बोलो, बात समझ में आई सबको? एवरीबडी? यस. अब अगला जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल. भाई अब कोई भी नंबर कुछ आ भी जाए, है, यही करना स्टेप सेम ही रहेंगे. अरे सब सेम रहेगा. यहाँ देखो, अब थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूं, है ना? लेट रूट 5 बी रैशनल. ओके, देयरफॉर रूट 5 इज इक्वल टू a by b, where a b are co-prime. Yes, therefore b root 5 is equal to a. Squaring both sides. Squaring both sides. Square both sides करोगे तो हो जाएगा b square into 5 is equal to a square. Yes, a square divided by 5 is b square. Yes, 5 divides a square. Divides a square. Therefore 5 divides a also. है ना? Therefore 5 divides a also. खत्म. एकदम रट लो यार. स्टेप नंबर 3. 5 a को डिवाइड करता है, तो मैं लिखूंगा a by 5 is equal to some number c, है ना? a is equal to 5c. Put this in equation 1. Put in equation number 1, है ना? इक्वेशन नंबर 1 है ये वाला. डाल दो. b स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर. b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर. b स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर. 5 divides b square. 5 divides b square. Therefore 5 divides b also. क्या कर रहे हैं हम?
फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है हमारी फिल इन द ब्लैंक्स बच्चों? फिल इन द ब्लैंक्स है ये है ना, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5। 5 के बदले पिछले क्वेश्चन में क्या था? 3 3 3 3 3। ये 25, ये 5 के बदले क्या था? सब 3 था। दैट्स इट। उसके पहले क्वेश्चन में क्या था? 2 2 2 2 2 2 2। फिल इन द ब्लैंक्स तो करना है यार, है ना? देखो, so 5 divides B also. Yes, but we have assumed that A and B are co-prime. We have assumed that yes, A and B are co-prime. Yes, this contradiction has happened because of our incorrect assumption and therefore root 5 is irrational. हाँ, क्लियर है? लास्ट वाला लाइन आप सेम टू सेम पिछले वाले क्वेश्चन का कॉपी करना। 5 divides Yes, A sir, and B clear है। both. ठीक है, सो ऐसे आपको इसको सॉल्व करना रहेगा। सर एक्चुअली ये 3 मार्क का होना चाहिए। नहीं बच्चा, 3 मार्क का आएगा, अभी 1 मिनट बाद आएगा 3 मार्क का। ठीक है, मैं बताऊंगा 4 मार्क का भी आएगा, ये 4 मार्क्स का भी आएगा, लेकिन कब क्या करना है ये मैं बताऊंगा। ओके, सो ध्यान से समझना सारी चीजें, नहीं तो एग्जाम में मार्क्स हो जाएगा। सर तो एक ये क्वेश्चन आएगा था। दोनों के लिए। हाँ बोलो। सर हमारे अजम्पशन में हमें दो चीज कंपलसरी अज्यूम करना है ना, कि रूट 5 रैशनल है और दोनों इंटीजर्स को प्राइम है, या फिर अच्छा, वो प्रूव नहीं assumption करना नहीं है? है। See, this is not assumption. ये तो मैंने बोला ना, रैशनल नंबर के डेफिनेशन में ही है, मान लो आप। रैशनल ओके नंबर का सर। ये तो डेफिनेशन ही रैशनल बोलता है नंबर कि का कैरेक्टरिस्टिक है। हाँ, डेफिनेशन है ना, कि Yes, a sir. by b, p by q में p और q इंटीजर होना चाहिए, को प्राइम भी होना चाहिए, राइट? वो तो डेफिनेशन है, तो ये अज्यूम नहीं किया मैंने। अज्यूम तो सिर्फ ओके ये सर, किया है कि ये रैशनल है ओके सर। यस, करेक्ट। अब बताओ और कोई डाउट? के बदले कोई भी नंबर आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, कर लेना यार, है ना? बस सारे नंबर चेंज हो जाएंगे। जहां 5 है वहां 3 डालो, 7 डालो, 11 डालो, 13 डालो, जो डालना है डालो। फाइन। अगला सवाल, प्रूव दैट 5 minus root 3 is irrational. 5 minus root 3 is irrational. अगर ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए, ओके, तो मैं सॉल्यूशन जो दे रहा हूं वो करना है। 5 minus root 3 is irrational. तो स्टेप नंबर 1 सेम सब कुछ सेम। ओके, स्टेप नंबर 1, लेट 5 minus root 3 be rational, be a rational number. ओके, अगर बच्चा ये रैशनल है तो 5 minus root 3 को मैं लिख सकता हूं a by b, where a and b are co-prime. मैं धीरे धीरे वैरायटी चेंज कर रहा हूँ विधि, ठीक है? तो आपने जो क्वेश्चन दिया है वो भी ले लूंगा, बस देखो। यस सर। वेरी गुड। अब ये कोप्राइम होना चाहिए। अब इधर स्क्वायरिंग करने की जरूरत नहीं। ओके, ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं। 5 माइनस a by b इक्वल टू रूट 3। क्या किया भाई? कुछ नहीं, रूट 3 को यहां लेके गए, a by b को यहां लेकर के आए। वेरी गुड। तो ये हो गया रूट 3 इक्वल टू 5b माइनस a अपॉन b। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5b माइनस a अपॉन b। यहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, यहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। देखो यहाँ पे LHS, लुक एट RHS, LHS को देखो। LHS लेफ्ट साइड में क्या है? रूट 3 विच इज इररेशनल। अभी तो प्रूव किया विच इज इररेशनल, अभी प्रूव किया। लुक एट RHS में 5b माइनस a अपॉन b इज रैशनल। Why? Because देखो a b are all integers, है ना? a b के बदले कोई भी इंटीजर की वैल्यू डालो, को प्राइम एंड इंटीजर्स, है ना? और RHS क्या हो गया? RHS रैशनल हो गया। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? हाउ कैन एन इररेशनल नंबर बी इक्वल टू रैशनल नंबर, है ना? LHS इज रूट 3 इज इररेशनल, RHS इज रैशनल। हो गया कॉन्ट्रडिक्शन, है ना? दिस contradicts our assumption। ऐसे लिखो तो भी चलेगा। yes, या पूरा लिखो यार। this contradiction has happened because of our incorrect assumption। contradiction has occurred because of our incorrect assumption। yes, therefore 5 minus root 3 is rational।
इज रैशनल। बोलो बात समझ में आई सबको? एकदम सिंपल था, कुछ नहीं Yes, था sir. इसमें तो छोटा Sir. सा। हाँ बोलो। But how can we write directly? But हमें पता है कि √3 irrational है, but how अरे will we बेटा, tell over that? बहुत रुकते ही नहीं, पेशेंस ही नहीं। अगर 2 मार्क का क्वेश्चन आया तो आपको एज इट इज लिख के आना है, लेकिन इफ इट इज अ 3 मार्क क्वेश्चन है ना, तो आप यहां तक लिखोगे, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा ये पूरा सॉल्यूशन, ये पूरा सॉल्यूशन, और आपको प्रूव करना पड़ेगा कि √3 भी इरेशनल है। और उसके बाद में आप लिखोगे LHS इज √3 विच इज इरेशनल, अभी प्रूव किया, RHS इज रैशनल, दिस सर ये मैथ्स कॉन्ट्रडिक्शन। 3 मार्क्स का ही आएगा। नहीं 4 का भी आ सकता है, आपके नसीब के ऊपर है, अगर 4 मार्क का आ गया तो व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर 2 मार्क का आया तो बस इतना लिखना है, √3 इरेशनल प्रूव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 3 मार्क का आया तो आपको यहां तक करना है, फिर प्रूव करना है कि √3 इरेशनल है, और फिर आगे का सॉल्व करना है। तो काफी बड़ा हो जाएगा, काफी लेंथी हो जाएगा। क्या सबको अब समझ में आया क्या करना है? 2 मार्क Yes, के sir. लिए कुछ नहीं करना होता, इतना ही लिखोगे। ओके, यू कैन अज्यूम कि हाँ हमको वी नो दैट √3 इज इरेशनल, या वी नो दैट √3 इज इरेशनल। क्लियर? ऑल सेट? यस सर। बस अगर ये समझ गया तो आगे कुछ नहीं बचा। यस, 3√2 इज इरेशनल, 3√2, यस 3√2, तो हम बोलेंगे लेट 3√2 बी रैशनल, let 3√2 be rational. Therefore, 3√2 is equal to a by b, where a, b are integers and coprime. And coprime. 3 को इधर लेके आओ, √2 is equal to a upon 3b. √2 is equal to a upon 3b. LHS, अच्छा अब अगर ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, इफ दिस इज अ 1 मार्क क्वेश्चन है ना, तो आपको मैं जो लिख के दे रहा हूं वो लिखना है। LHS is equal to √2 is equal to irrational, we know that it is an irrational. RHS is equal to a upon 3b, ये तो रैशनल है। क्यों रैशनल है? because a b are integers, है ना। तो यार ये पूरा के पूरा नंबर, ये पूरा नंबर रैशनल हो जाएगा। दिस कॉन्ट्राडिक्शन ब्ला 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 ब्ला, है ना। लेकिन अगर ये 2 मार्क का, 3 मार्क का, 4 मार्क का आया तो यहाँ पे आपको प्रूव करना पड़ेगा √2 इज इरेशनल। और उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए ये पूरा के पूरा छाप देंगे, ये पूरा करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा, और फिर उसके आगे लिखना पड़ेगा कि वी जस्ट प्रूव दैट √3 इज इरेशनल या √2 इज इरेशनल, बट RHS इज रैशनल। ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा जो अजम्पशन था वो ही गलत था। अगर हम ऐसा गलत सलत अज्यूम नहीं करते तो गलत सलत प्रूव भी नहीं होता। बोलो सबको बात समझ आई? एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना। Yes, तो sir. फिर अगला सवाल Yes, sir. है ना। विधि क्या क्वेश्चन था यार आपके स्कूल में, आप बता दो। Yes, sir. इसको मैं काट देता हूँ, विधि का क्वेश्चन देता हूँ। यस, 4 minus 5√3. 4 minus 5, prove that 4 minus 5√3 is irrational। अब कर लो। स्टेप नंबर 1, let 4 minus 5√3 is rational, है ना, is rational। Therefore 4 minus 5√3 is equal to a by b, where a and b are co-prime and Sir. integers। Yes, is equal to 4 minus a by b equal to 5√3। इसको इधर लेके गया, इसको इधर लेके आया, वेरी गुड, है ना। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 4b minus a divided by b is equal to 5√3। √3 is equal to
4b माइनस a अपॉन 5b, ये 5 को इधर लेकर के आया। यस, नाउ अब LHS is √3 which is irrational, we know that, है ना। 3 मार्क के लिए आया तो प्रूव करना पड़ेगा। और RHS which is 4b minus a upon 5b, ये तो रैशनल है। Yes, this contradiction has happened because of our incorrect assumption and therefore it is irrational. अगर ये 3 मार्क के लिए भी आया, 3 मार्क के लिए भी, तो आपको यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा that √3 is irrational. बोलो, बात समझ में आई सबको? Everybody, Yes, sir. I want a response Yes, from sir. everyone. Yes, कोई yes, डाउट है sir. किसी को? Let's begin. Next question. देखो तो क्या बोल रहे हैं। अब कुछ नहीं करना है, अब तो सब सिंह, तो कुछ है ही नहीं। ओके, बोल रहा है प्रूव दैट √2 प्लस √3 इज इररेशनल, है ना। अब आप बताओ तो कैसे करेंगे, सोचो। स्टेप 1, लेट √2 प्लस √3 बी रैशनल, है ना। लेट √2 प्लस √3 भी रैशनल। अब ध्यान देना, अब मैं क्या करूंगा, मैं लिखता हूं √2 प्लस √3 इज इक्वल टू a बाई बी, वेयर सब ये तो सब सेम ही है यार, आधा मार्क तो इसका ही मिल जाएगा। a b आर इंटीजर्स एंड कोप्राइम। अच्छा, अब ध्यान दो, अब स्टेप नंबर 2 में करना बच्चों स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 2√6 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। ये हो जाएगा, देखो 2√6 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर माइनस 5। यार ये 2 प्लस 3 5 इधर जाके हो जाएगा -5। वेरी गुड। तो क्या बचा हमारे पास, देखो 2√6 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर, है ना, 5b स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर, करेक्ट, which is equal to √6 equal to a square minus b square upon 2b square. Yes, this I can write as √2 into √3 equal to a square minus 5b square upon 2b square. यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? पक्का? No, sir. Yes, sir. Now, step number 3. Prove that √2 is irrational. Step number 4. Prove that √3 is irrational. Yes, फिर लिखोगे LHS is irrational. हाँ कि नहीं? LHS is irrational, है ना, बट RHS is rational. देखो तो जरा, है ना, इसका कोई भी A इंटीजर है, हाँ, B इंटीजर है, हाँ, उसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो भी इंटीजर आएगी, p by q फॉर्म आएगी, है ना, तो रैशनल है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन डॉट 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 डॉट, ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। क्या बात समझ में आई सब लोगों को? एवरीबडी? Yes, sir. यस, 100%। तो स्क्वायर वाला मेथड हो जाए या कोई भी मेथड हो जाए, स्क्वायर हो तो भी ये कर दो, स्क्वायर नहीं है तो भी ये कर दो। नाउ आप बोलोगे सर किसी ने पूछा नहीं, बट मुझे ऐसे लगता है कि पूछना चाहिए था। Sir, हाँ, √6 can be proven as irrational, right? एब्सोल्युटली। वो बोल रही है सर आपने इसको √2 और √3 में क्यों स्प्लिट किया, डायरेक्ट √6 को इरेशनल प्रूव करो ना, डायरेक्ट √6 को इरेशनल प्रूव करो। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? ओके, बता देता हूं, ध्यान दो। मान लो आप √6 को इरेशनल प्रूव करने जाते हो, यहाँ तो हम लिखेंगे √6 इज इक्वल टू a बाई बी। फटाफट करो। यस, √6 इज इक्वल टू a बाई बी, तो ये गया b स्क्वायर इंटू 6, b स्क्वायर इंटू 6 इज इक्वल टू a। यस,
is equal to a square. So a square by 6 is equal to b square. 6 divides a square, 6 divides a square, आप लिखोगे 6 divides a also, और ये हो जाएगा गलत. क्यों? क्योंकि 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर. अरे ये वाला मेथड सिर्फ प्राइम नंबर्स के लिए एप्लीकेबल था, है ना. 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, है ना. इफ जब कोई नंबर प्राइम नहीं है तो उसके फैक्टर्स को करना पड़ेगा. हाँ, पहले उसको फैक्टर्स में बनाओ, उसके फैक्टर्स को करो प्रूव इरेशनल, और देयरफॉर हम बोलेंगे भैया एलएचएस तो इरेशनल है, और क्योंकि वो इरेशनल है काम करता. बट सर अगर रूट 8 आ गया तो फिर रूट 8 आ गया तो रूट 8 के फैक्टर्स क्या है, 2 रूट 2 आ जाएगा, है ना. 2, अरे रूट 8 के फैक्टर्स क्या है, 2 2 2 2 प्राइम फैक्टराइजेशन. तो 8 को मैं लिखूंगा 2 रूट मतलब क्यूब रूट ऑफ दिस, है ना. तो आप 2 रूट 2 लिख करके कर देना रूट 2 को, और देंगे भी नहीं ऐसा, डोंट वरी. ओके, ये सॉल्यूशन, बाय द वे ये सॉल्यूशन आप इसके लिए करो, स्क्वायर कर दो यहाँ पे, है ना. डायरेक्ट स्क्वायर के लिए करो ये सॉल्यूशन. ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इसमें. आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स नहीं करो तो भी चलेगा, है ना. मैं इसका शॉर्टकट देता हूँ आपको इसलिए. यस, इसका स्क्वायर काट दो यहाँ से हर जगह से. ओके, डोंट डू स्क्वायरिंग हियर. यस, क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में था ना. उसने जो क्वेश्चन दिया कि सर वर्कशीट में क्वेश्चन था रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, तो अगर होल स्क्वायर होता तो ये वाला मेथड आप फॉलो करो, पूरा सेम आ जाएगा एज इट इज. करेक्ट, एब्सोल्युटली क्लियर है. अब इसी को विदाउट स्क्वायर वाला देखो, विदाउट स्क्वायर, सेम टू सेम विदाउट स्क्वायर. ये देखो विदाउट स्क्वायर इसको सॉल्व करना, विदाउट स्क्वायर. तो विदाउट स्क्वायर को थोड़ा इजी बना देते हैं. स्क्वायर करके सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी पॉसिबल है. इसको मैं बोलता हूं लेट रूट 3 प्लस रूट 5 बी रैशनल. ओके, therefore can I write root 3 plus root 5 is equal to a by b, है ना. मैं लिखता हूं बच्चों रूट 3 is equal to a by b माइनस रूट 5. ऐसे लिख सकता हूं ना, a by b माइनस रूट 5. क्या मैं दोनों साइड में अप स्क्वायरिंग कर सकता हूं या इसको यहां लेकर के जाओ. होल्ड ऑन फॉर 1 सेकेंड. यहां देखो हम क्या करने वाले हैं, प्लीज ध्यान देना. अब ये b को मैं इधर लेके जाता हूं, है ना. तो ये हो जाएगा बच्चों b रूट 3 प्लस b रूट 5 इज इक्वल टू a. ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको यहां लेके जाते हैं. ओके, b रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस b रूट 3. क्या किया, बस इधर उधर शफल कर रहा हूं टर्म्स को. अब कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना. स्क्वायर बोथ साइड्स, स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, सिर्फ थोड़ा सा सिंपलर करो, है ना. तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू a माइनस b रूट 3 का होल स्क्वायर. a माइनस b रूट 3 का होल स्क्वायर. आप पीछे वाला मेथड करोगे तो भी 200% करेक्ट. ओके, सो ये हो जाएगा बच्चों 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू 3 माइनस 2ab इंटू रूट 3, है ना. 2ab इंटू रूट 3 चलेगा सब लोगों को. ओके है, कंफर्टेबल. या डायरेक्ट भी कर सकते हो, पता है, इतना भी मत करो. यहाँ देखो गाइस, प्लीज आवाज नहीं चाहिए बिल्कुल भी. मैडम ये लोग तो महंगाई देते हैं. Who is this? अच्छा, मैं आपको एक छोटा और सिंपल मेथड बताता हूँ गाइस. अगर आप इसको ऐसा करोगे तो 100% चलेगा. आई एम जस्ट शोइंग यू अ सिंपलर मेथड. ओके, सिंपल मेथड ऐसा है कि ये a बाई बी को मैं कोई और वैल्यू p बोल दूं, क्या चलेगा, इज इट ओके. अरे a बाई बी के बदले में कुछ भी लिख सकता हूँ ना, p. देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो समझे तो बहुत बढ़िया, नहीं समझे तो भी कोई टेंशन नहीं. a by b is equal to c, है ना. where c is equal to a by b. a b are integers and co-prime, है ना. तो अगर ये a by b रैशनल है तो c भी तो a by b है. तो a by b के बदले में सिर्फ c लिख देता हूँ. क्या सबको समझा, इज इट ओके, इज इट अलाउड, इट इज वैलिड, एब्सोल्युटली, है ना. अब मैं इसको लिखता हूँ बच्चा, यस, रूट 5
इज इक्वल टू सी माइनस रूट थ्री. स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ये हो जाएगा 5 सी स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2c रूट थ्री, है ना. ये 5 माइनस 3 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2c इंटू रूट थ्री. ये हो गया 2 माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 2c इज इक्वल टू रूट थ्री, है ना. यहां देखो LHS इज रैशनल, यस, RHS इज इरेशनल, रूट थ्री है विच इज इरेशनल, है ना. दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, दिस कॉन्ट्राडिक्शन, डॉट 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 डॉट. क्या सबको समझ आया यार. ये a बाई बी को एलिमिनेट कर दिया मैंने, सिर्फ क्या किया, a बाई बी को एलिमिनेट किया, क्योंकि a बाई बी से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था ना, थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा था, है ना. आप यही चीज बच्चा लोग यहाँ पे भी कर सकते हो. 200% करके बताता हूँ फिर से. रूट टू प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है. यहाँ देखो, प्रूव दैट रूट टू प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर इज इरेशनल, है ना. तो मैं बोलूंगा स्टेप नंबर 1, लेट रूट टू प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू सी, इज इक्वल टू सम रैशनल नंबर सी. बच्चों वेयर सी इज नथिंग बट a बाई बी. a बाई बी है ना, a एक कुछ तो वैल्यू है b, तो a बाई बी को हम c बोल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई टेंशन नहीं, है ना. तो इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू c. इसका होल स्क्वायर क्या होता है देखो, रूट टू का होल स्क्वायर प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट 6 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, सॉरी इज इक्वल टू सी, है ना. तो ये होगा 2 प्लस 3 प्लस 2 रूट 6 इज इक्वल टू सी. 2 रूट 6 इज इक्वल टू सी माइनस 5. रूट 6 इज इक्वल टू सी माइनस 5 अपॉन 2. ये होगा रूट 2 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू सी माइनस 5 बाई 2. प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल, इसके बाद रूट 3 इज इरेशनल, इसके बाद एंड देयरफॉर LHS is irrational, your RHS is rational, and this contradiction. क्या सब लोगों को समझ में आया यार. a बाई बी के बदले सिर्फ c लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता है, और अगर नहीं लिखते हो तो भी चले. Now ask me if you have any questions, any queries, any doubts. Come on, go ahead. सर पिछला So, last topic for today, guess the rational numbers without actual division. Rational number क्या होता है, दो टाइप का rational number है ना. rational numbers, एक definition तो मैंने आपको बता दिया. What was one definition? One second, है ना. One definition was it can be written in the form p by q, where q is not equal to 0, pq are integers, pq are co-prime. दूसरा डेफिनेशन क्या होता है, इट इज ईदर टर्मिनेटिंग, रैशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होता है डेसिमल में, या तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होता है, एंड रिकरिंग, है ना. क्या ये पढ़ा है हमने 9th क्लास में. हाँ, टर्मिनेटिंग 2.3, 2.56, 32.08, ये सब टर्मिनेटिंग नंबर्स. दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, मतलब 2.3 बार, 58.10101010, रिकरिंग, रिकर होना चाहिए और टर्मिनेट नहीं होना चाहिए. ये होते हैं रैशनल नंबर्स. अब देखो, आपको एक रैशनल नंबर दिया है, आपको एक नंबर दिया है 13/3125. यस, बोला है ये रैशनल नंबर है. आप बताओ कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग. यस, क्या ये टर्मिनेटिंग रिकरिंग है या नॉन क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, टर्मिनेटिंग, है ना. अब कैसे पता चलेगा कि भाई क्या है. यस, किसी ने तो आंसर दिया, कैसे समझा आपको सर. डिवीजन करना पड़ेगा, ऐसा डिवीजन 13/3125. हे भगवान, सोच के ही डर लगने लग गया, मुझे तो लग गया कौन करेगा ये डिवीजन.
है ना, 0.00 कुछ तो आएगा, तो चेक करना पड़ेगा टर्मिनेट हो रहा है नहीं हो रहा है, रिकरिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है ना। सो डिफिकल्ट डिफिकल्ट डिफिकल्ट, क्या करे क्या करे क्या करे, एनीबॉडी एनी आइडिया, स्कूल में हो रखा होगा इसलिए पूछ रहा हूँ। देखो आपको करना क्या है, प्लीज ध्यान से समझो, आधा अधूरा नहीं समझना है। जो भी नंबर आपको दिया है उसका डिनोमिनेटर अगर इस फॉर्म में आता है 2 raised to m into 5 raised to n, if it can be written in the form of 2 raised to m into 5 raised to m, then it is terminating. Yes, if the denominator check करना है आपको, if the denominator can be written in this form, it is terminating, and if it cannot be written in this form 2 raised to m into 5 raised to n, then it is non-terminating and recurring. Yes, अब ध्यान से समझना एक चीज और, 2 raised to m into 5 raised to n में m और n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 3 4 whatever, तो डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में अगर सिर्फ 2 रेज टू n रह गया है ना तो भी चलेगा, सिर्फ 5 रेज टू n रह गया तो भी चलेगा, और 2 रेज टू m इंटू 5 रेज टू n रह गया तो भी चलेगा। ओके, मतलब क्या, मतलब आ जाओ थोड़ा सा सिंपल, लेट्स सॉल्व इट, है ना। न्यूमरेटर, व्हाट इज न्यूमरेटर बच्चों, न्यूमरेटर इज 13 इंटू 1, मैं जो बोल रहा हूं वैसे ही सॉल्व करना है। ओके, डिनोमिनेटर है 3125, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, न्यूमरेटर का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और डिनोमिनेटर का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर को सॉल्व नहीं करना, न्यूमरेटर को भी करना पड़ता है। ओके, सो क्या होगा फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको 5 6 30, 5 2 एंड 2 5 625, which is 5 into 5 का क्यूब, है ना, नहीं 5 का क्यूब नहीं, 5 raised to 4, 5 cube. या 5 raised to 4 है ना, 5 5 25 5 125 625, सो ये आया 5 raised to 5। यस, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या हो गया देखो, 13 अपॉन 3125, विच इज नथिंग बट 13 अपॉन 5 रेज टू 5। क्या ये 5 रेज टू n के फॉर्म में है? यस, सो दिस इज टर्मिनेटिंग। यस, और एक एग्जांपल देखो, डोंट वरी, न्यूमरेटर है 64, इसको प्राइम फैक्टराइज करो, ये हो जाता है 2 रेज टू समथिंग, यस 2 रेज टू 6, हाँ कि नहीं, 2 रेज टू 6, यस 2 2 4 2 8 2 16 2 32 64, डिनोमिनेटर ले लो 455, 455 को मैं लिखूंगा 5 इंटू 5 9 45 1, ओके, 5 इंटू 91 को मैं क्या लिख सकता हूं, एनीवन, 13 इंटू 7, है ना। तो देखो डिनोमिनेटर में और भी कुछ आ रहा है, 5 और 2 के अलावा अगर और कुछ भी आता है तो नहीं चलेगा। 5 देखो हमने क्या बोला है, डिनोमिनेटर में या तो 2 चाहिए या तो 5 चाहिए या तो दोनों चाहिए होगा, चलेगा, लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं चलेगा दूसरा, राइट। सो क्योंकि डिनोमिनेटर में और भी कुछ आ रहा है, यस, तो मैं इसको बोलूंगा इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। यस, क्वेश्चन क्या है, ये रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है ये बताओ, तो हमने बताया विदाउट डिवीजन, देखो डिवीजन भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। अच्छा, और एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे, 29 अपॉन 343, तो न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी प्राइम फैक्टराइज करता हूँ डायरेक्ट, ये हो जाएगा 29 इंटू 1, और नीचे क्या हो रहा है, यस 7 का क्यूब, सो डिनोमिनेटर में 7 आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, खत्म।
इसको देखो यहाँ पे 129 प्राइम नंबर है क्या? शायद यस। 2 into 5 नहीं प्राइम नंबर नहीं है। ओके 7 ओके ये कितना है? 3 से जाता है ना यार। 3 4 12 एंड 43 into 43 divided by 2 5 5 7 यस ये तो है ठीक है, ये भी है ठीक है, लेकिन ये एक्स्ट्रा आ गया ना, सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। यस अब मैं एक नंबर दे रहा हूं, उसको ध्यान से देखो ठीक है। चल क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? यस तो मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये हो जाएगा 3 into 43, न्यूमरेटर को भी प्राइम फैक्टराइज करो, डिनोमिनेटर को भी करो, ये हो जाएगा 2 into 43 into 5 का स्क्वायर। यस बच्चे क्या करते हैं पता है, बच्चे बोलते हैं डिनोमिनेटर को देखना है सर, तो मैं तो सिर्फ डिनोमिनेटर को ले लूंगा, और डिनोमिनेटर है 96 into 5 स्क्वायर विच इज 2 into 43 into 5 स्क्वायर। सर डिनोमिनेटर में 43 आ गया, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। यस और एग्जाम में मिलता है बड़ा वाला अंडा। यस आपको न्यूमरेटर को भी प्राइम फैक्टराइज करना है, ये 43 और 43 कटेगा, फिर उसके बाद आखिरी में देखो क्या हो रहा है। यस यस इट इज एक्चुअली टर्मिनेटिंग, है ना। देखो हर जगह जनरली आपको ऐसे बोलते हैं डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर देखो। हाँ डिनोमिनेटर देखो, लेकिन न्यूमरेटर को छोड़ना नहीं। यस सॉल्व करने के बाद में डिनोमिनेटर को देखो। ये देखो ऐसे दिया था, इसको पहले सिंप्लीफाई करो, अगर नीचे से ऊपर से कुछ कट हो रहा है तो कट करो, और उसके बाद आप डिनोमिनेटर को देखो। इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to m into 5 raised to n चलेगा। नाउ इट इज टर्मिनेटेड। क्या सब लोगों को समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? नो सर। है ना, तो या तो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिकरिंग होगा, है ना। सो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, कैसे डिसाइड करें? विदाउट डिवीजन। तो उसके लिए बच्चों एक और क्वेश्चन, ठीक है। 35 into 50, 35 upon 50, सो इसको मैं लिखूंगा 5 into 7, और ये हो जाएगा 5 into 2 into 5, एक 5 से 5 कटा, 7 upon 2 into 5, यस टर्मिनेटिंग। सर 35/50 को हम लोग रेड्यूस भी कर सकते हैं ना? हाँ वही तो किया ना मैंने, वही तो किया, ये देखो रेड्यूस कर दिया, 5 काट दिया ना तो हो गया रेड्यूस। रेड्यूस करके क्या आता? 7/10, ये लो 7/10 ही तो है। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको उसको रेड्यूस करना पड़ता है, तो यहाँ पर भी मैंने रेड्यूस किया, फैक्टराइज करके रेड्यूस किया। तो पहले बच्चों नंबर को आप रेड्यूस करो, और रेड्यूस नंबर का डिनोमिनेटर चेक करना होता है हमेशा, ठीक है ना। तो ये देखो 77 को मैं लिखूंगा 7 into 11, नीचे में 21 into 10, राइट। सो 7 into 11 अपॉन 7 into 3 into 5 into 2, 7 से 7 गया, नीचे देखो 5 into 2 into 3, यस 5 into 2 into 3 भी तो बचा, तो ये 3 की वजह से ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। क्या सब लोगों को बात समझ में आई? एंड दैट वाज द एंड ऑफ टुडेज सेशन। एनीबॉडी एनी डाउट सेंटेंस इन क्या एनी ऑफ द लिखेंगे? क्वेश्चन?